और दाबने को दाब सकते, 4 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 5 घंटा, मतलब रात के 3 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो तुम बताओ। तुम पहले से निकलना है पटनी टॉप। चलो। लद्दाख, एक डेस्टिनेशन वेयर एवरी राइडर वांट्स टू गो वंस इन देयर लाइफटाइम। अब जब से मैंने होश संभाला, मैंने लोगों को बस यही कहते सुना कि एक बार तो लद्दाख जरूर जाना है, और वो भी अपने बाइक से। मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता रहता कि आखिर ऐसा क्या है लद्दाख में जो लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान देखने के बाद भी मैं नहीं देख पाया। तो फिर क्या, मैंने अपनी बुलेट उठाई और निकल गया इसकी तलाश। मैं हूं सौरभ सिंह और इस बार मैं निकल पड़ा हूं ऐसे सफर पे जहां पे सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आइए आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए इस जर्नी में और मेरे साथ ट्रैवल कीजिए वर्चुअली। So hello everyone, I hope you're doing fine. Welcome to the day 2 of the Ladakh series. अभी हम हैं, जैसा कि आपने देखा, अभी हम पहुंच चुके थे कल रात में श्री अनंतपुर साहिब, और यहाँ पे हमने रूम लिया, सब कुछ अच्छे से था। आज सुबह उठे तो बारिश इतनी हो रही थी कि कहीं जाने का मन नहीं किया, सोए। फिर हम गुरुद्वारा गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और दर्शन करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे रिवालसर। रिवालसर में इज़ द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुरु पद्मासंभवा। और फिर जब अभी हम बाहर खाना खाने गए, और खाना खाने के बाद केडी ने बोला, हम लोग सोचे कि कुछ अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग कहीं तो निकलना पड़ेगा ना भाई साहब, बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। और तो हम लोग अभी निकलेंगे पठानकोट। हाय केडी, व्हाट आर यू डूइंग? सो हम लगा रहे शेविंग फोम हेलमेट के कांच पे, ताकि जब बारिश होगी धूल मिट्टी उड़ेगा, ये पानी आपके हेलमेट के ग्लास में नहीं चिपकेगा। शाबाश। खैर केडी ने बात तो ठीक बोली, इसीलिए हम सामान पैक करने लग गए। अब वाकई में जिस हिसाब से कल से बारिश हो रही थी, लग तो बिल्कुल नहीं रहा था कि मौसम साफ होगा। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बजट सिंह यात्री निवास है, और कल रात में हम यहीं पे स्टे किए थे। और वैसे बुकिंग तो हमारी कल सुबह तक की है, लेकिन क्योंकि पंजाब सरकार से बार बार हमें अलर्ट आ रहा है, हमारे फ़ोन पे SMS आ रहे हैं कि यहाँ पे भारी बारिश होने वाली है। जैसे ही हमने देखा तो मौसम तो काफ़ी साफ़ लग रहा है, तो फिर हमें लगा कि हमें पठानकोट तक चलना चाहिए। और अब बारी थी पैकिंग की। हर बार सोचता हूँ कि इस बार ट्रिप में सामान कम ले जाऊंगा, फिर याद आया, अरे लद्दाख जा रहे हो भाई, हर चीज काम में आएगी। अब राइडिंग गियर पहनते समय मेरे मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे थे, जैसे कि आगे का मौसम कैसा होगा, आगे रोड्स कैसी मिलेंगी, आगे का रास्ता खुला होगा भी या नहीं होगा। फिर हमने सोचा चलो यार, अब यहाँ तक आए हैं तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। छोटी सी प्रार्थना के साथ निकलते हैं यहाँ से। भाई निकल रहे हैं अनंतपुर साहिब से, और मिले हैं छोटे भाई लोग, दोस्त लोग। हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक है। डन केडी? हाँ जी। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो यहाँ से निकलने से पहले हम दोनों ने आगे के रास्ते की प्लानिंग की और आ गए मेन गेट पे फोटो खिंचाने के लिए। सदगुरु पातशाह के आगे मत्था टेका और निकल गए। दिन में जितना हो सके दाब दो, दिन में जितना दाब सकते हो दाबो, फिर रात में कांस्टेंट स्पीड को निकालो 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 आगे निकालो। और जाते वक्त जब अनंतपुर साहिब का गेट देखा तो सर अपने आप ही झुक गया। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो पंजाब को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच गए थे हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में। अब वैसे तो पोर्टर साहब के बाद हमने टैंक फुल करवा ही लिया था, लेकिन सोचा क्यों रिस्क लेना। भैया फुल कर देना। चलो भाई, टंकी हो गई फुल। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई है, और हम रुके हैं जैकेट पहनने के लिए। कुणाल भाई भी लगे हुए हैं, रास्ते में कोई सांस नहीं लेना। और जिस चीज का डर था वही हुआ। एकदम तेज बारिश, सुनसान सड़क, और उस सुनसान सड़क पे केवल मैं और कुणाल। अब डर जैसा तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अजीब भी लगा। भाई ये हो गया एडवेंचर। रात के 12 बजे और सड़क मिल रही है, मतलब पूरी ऑफ रोडिंग है।
और आगे 40 किलोमीटर तक ऐसे ही मिलने वाली है। भाई हम चल रहे हैं प्योर जंगल में, चारों तरफ अंधेरा गुप्त, बस हम ही लोग जा रहे हैं। तो सामने कुनाल जा रहा है और बीच बीच में रोड भी खराब है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा चलने के बाद भी ये ख़राब रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और एक दिल में थोड़ा सा डर। सड़क इतनी खराब थी कि बाइक को केयरफुली चलाना भी एक चैलेंज लग रहा था। दूर दूर तक ना एक बंदा ना बंदे की जात। अब भाई ऐसे में मन में थोड़ा सा डर तो आ ही जाता है। फिर मैंने सोचा भगवान सारा एडवेंचर आज ही हो जाएगा क्या। उसके बाद जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो और जंगल का रास्ता खत्म हुआ और सामने मिली पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने हमें बड़े ही प्यार से बिठाया और हमसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, खाना खाया या नहीं खाया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद फिर उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई और सच में ये चीज़ देख करके पुलिस वालों के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई। हैट्स ऑफ टू पंजाब पुलिस। मैं चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया और निकल गया पठानकोट। तो भाई बात कुछ ऐसी हुई कि बीच में जब हम पठानकोट के लिए जो एक गूगल मैप ने जो भी रास्ता दिखाया, भाई इतना डरावना और इतना गंदा रास्ता। एक तो चारों तरफ अंधेरा, जंगल के बीच से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद केडी वॉशरूम में हंस रहा है सुन के। तो डर भी रहता है कि लूट मार भी हो सकती है ऐसी जगह पे, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। हाँ, एनर्जी वॉज नॉट नाइस। तो हम जब वहाँ से निकले, फिर जैसे ही हाईवे आया वहाँ पे पंजाब पुलिस मिली। आई एम लाइक थैंक गॉड। और पुलिस वाले इतने अच्छे, उन्होंने हमसे पूछा भाई कहाँ से हो, खाना खाया नहीं खाया, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे एंड ऑल। फिर चेयर्स निकाली हमारे लिए, भाई चाय लेके आई हमारे लिए। मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी उन्होंने दिखाई। मतलब बहुत आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू पंजाब पुलिस। मैं दिखाऊंगा, ये सज्जन है, इन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। फिर हमें हुआ कि चलो होटल लेते हैं, या तो पठानकोट में ले या फिर रास्ते में ले। लेकिन रास्ते में जहाँ पे भी हमने गाड़ी रोकी, अब लगा भाई यहीं पे ढूंढूं, अब आगे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो 1000 रुपये का हमें ये रूम पड़ा और कल 12 बजे का चेकआउट टाइम है। तो भगवान से मना रहा है खुला हो तो हम आगे चले जाएँ। बट ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आगे नहीं जाएंगे एंड इट इज़ नॉट इवन सेफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं आपसे डे 3 में। नमस्ते, टेक केयर। तो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल्स। डे 3 और जस्ट अभी अभी सो के उठे हैं। और तो अभी 12 बजे का टाइम है चेकआउट का और अभी बज रहे हैं 11:17। अब थोड़ा सा आलस और ढेर सारी मस्ती लेकर के हम रेडी होने लगे। अब खूब सारा आलस दिखाने के बाद सामान हमने कर लिया था पैक और पहन लिए थे राइडिंग गियर्स। और अब बारी थी यहाँ से निकलने की। उसके पहले एक सेल्फी तो बनती है भाई। यहाँ से भी सुबह सुबह आदत है मेरी आशा दीवार सुनने की, तो मैं प्ले कर रहा था एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम कि क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं अबाउट गुरु, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट पूजा। सो केडी हैज समथिंग टू शेयर, प्लीज केडी। So you must remember this very famous quote from Guru Gobind Singh Ji, right? चिड़ियोता में बाज, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, उसके बाद 1.25 लाख थे एक लड़ा, 1.25 लाख थे एक लड़ावा। तबे गोविंद सिंह नाम का। That we are young souls, right? And we have to fight with our darkest, deepest desire. 1.25 लाख नो एक लड़ावा. That means there could be 1.25 लाख possibilities and 1.25 लाख limitations that you have, right? But
when you are able to overcome that With the you- help of Guru, with of the course. help of Guru, you become one with the Guru. तबे गुरु गोविंद सिंह नाम Wonderful, कहा. So that is why at some point of time you become the part of Guru Gobind Singh Ji. Makes sense. Thanks, KD. Thanks to Master Chuakok Singh. Just Thanks to Master FYI, Chuakok Sui. This knowledge is not mine. This understanding, this logic is not mine. It is given to me by my teacher Master Chuakok Singh. So तो यही होता है जब दो लोग किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं और आपको वो पर्सपेक्टिव दे जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और इन सब के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। अब थोड़ा अपने चैनल का प्रमोशन भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, देखूंगा आपका। पाजी को अपने चैनल के बारे में बताने के बाद फिर हमने पाजी के साथ फोटो खिंचवाई और निकल गया पठानकोट के लिए। और जब बाहर आके देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर हमने सोचा कोई ना, अब तो बारिश में चलाने की आदत डालनी पड़ेगी, तो हम बारिश में ही आगे निकल गए। भाई कुछ भी कहो, लेकिन बारिश में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। और ट्रैफिक ने हमें थोड़ा सा रोका और सामने आते हुए आर्मी की गाड़ियों ने हमें सैल्यूट करने पर मजबूर कर दिया। रोड सही है ना, सीधा है ना। भाई इस टाइम पे ऐसा लगा कि मौत को छू के टक से वापस आ गया। भैया मिले भैया, कहाँ से भैया? कहाँ से? बक्सर भैया, बक्सर साहब भी, मैं इलाहाबाद। कहाँ चले? अमृतसर 99, जम्मू 97। तो जिस जगह हम खड़े हैं वहां से लेफ्ट जाने पर पड़ेगा अमृतसर और राइट जाने पर जम्मू। तो ऑफ कोर्स हमें तो जम्मू ही जाना था, तो हमने लिया राइट टर्न और अब हम क्रॉस कर रहे थे पठानकोट। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तराखंड को क्रॉस करके हम हिमाचल में आए थे, उसी तरह आज हम पंजाब को क्रॉस करके जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर। और ये वही ब्रिज है जो पठानकोट और जम्मू को जोड़ता है। जम्मू जी, जम्मू 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 जम्मू। गेटवे ऑफ JNK। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से जम्मू तो मिल जाएगा आराम से। पहले जम्मू जाते हैं, जम्मू में ब्रेक लेते हैं आधा घंटा। भाई हम जैसे जम्मू एंटर कर रहे थे, हमें अब वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें बिहार से 2 भाई मिले। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, और 2 से भले 4 ऑफकोर्स। तो रात में पटनी टॉप का प्लान है और वो अभी हमसे 5 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ पे अभी उनका वेट कर रहे हैं। अब भाई हम तो यहाँ भाइयों का वेट कर रहे थे, लेकिन भाई हमारे सामने ही हमें इग्नोर करके आगे चले गए। भाई बड़ा दिमाग खराब हुआ। मैंने केडी से कहा भाई ऐसा है, अब चुपचाप से जम्मू चलना है और कहीं भी नहीं रुकना है। अभी हम ठुका जाते। एक तो भाई KTM वालों का शो ऑफ नहीं खत्म होता। ये बंदा घोड़ा चलाने लगा। अबे घोड़े, अबे घोड़े। जम्मू जाना कहाँ है? जम्मू जम्मू जम्मू। आगे कहाँ जाना? मतलब रास्ता खराब है क्या? खराब है रास्ता, मतलब 60 का 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। रास्ता खराब है, जो गुड़ आपको दिखा रहा होगा ये रास्ता, हाँ हाँ। लेकिन है खराब है। मोटरसाइकिल चला जाता है, लेकिन तो रिस्की आती है। मैं भगवान भरोसे ही करता हूँ। कल हमको फंसा दिया 40 किलोमीटर। आगे चले हाँ नहीं, लेकिन रात को रुकना नहीं, नहीं तो कोई हाथ भी दे नहीं रुकना। किधर से चलना है? शाम को कोई हाथ भी दे, रात को नहीं, रात को हाथ भी दे, कोई रुकना नहीं। आप चले जाना। अब भाई मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि पहले अंकल ने हमें इस रास्ते पे जाने से मना किया और फिर बाद में बोला कि चले जाओ, लेकिन कोई हाथ दे तो रुकना मत। फिर मैंने केडी से बोला भाई यू टर्न लो, कहीं शॉर्टकट में लेने के देने ना पड़ जाए। तो फिर हम यू टर्न लेके मेन हाईवे पे आ गए और जम्मू की ओर चल दिए। और अब हम क्रॉस कर रहे थे एम्स जम्मू।
भाई देखने में एम्स बड़ा सही लग रहा था। वैसे तो एम्स की ब्रांच पूरे इंडिया में है, लेकिन एम्स ऋषिकेश, दिल्ली और भुवनेश्वर टॉप में है। बढ़ती आबादी से पता लग रहा था कि शहर आ रहा है। तो भाई जम्मू शहर आई थिंक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है और कुणाल भाई खो गए मतलब हमारे आगे चल रहे थे और पता नहीं कहाँ चले गए। और अभी एटीएम से पैसे विड्रॉ किए और रुके हैं दुकान पे, वेट कर रहे हैं कि सिम मिल जाए तो फिर कुणाल भाई को फ़ोन करें। वाईफाई ले करके मैंने कुणाल को फ़ोन करने की कोशिश की, बट आई थिंक उसका डेटा ऑफ है, हो नहीं रहा, प्रोसेस हो रहा है, देख। तो इस पॉइंट तक आते आते मैं भयंकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैं और कुणाल साथ नहीं थे, कुणाल का फ़ोन नहीं लग रहा था, हम दोनों का सिम काम नहीं कर रहा था। तो अब बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से सिम एक्टिव हो, कुणाल से किसी तरह से कांटेक्ट हो और आके हम कहीं मिल जाएं। और फाइनली मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और ये कॉल कुणाल का था। फिर उसने अपनी लोकेशन बताई और हम चल दिए उसकी तरफ। केडी भाई मिल गए हैं और अब हम खाने जा रहे हैं गोलगप्पे। कहाँ पे? जम्मू में। वैसे तो जम्मू खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन हमारे पास टाइम ना होने के कारण हम कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। गोलगप्पे खाए और पास में एक के ढाबे में हमने ऑर्डर किया राजमा चावल। अब भाई राजमा चावल टेस्ट करके ऐसा मूड खराब हुआ कि दोबारा कभी राजमा चावल खाने का मन ना करे। हमने कहा छोड़ो यार, आगे जो मिलेगा खा लेंगे। अब ये सब करते करते शाम हो चुकी थी और हम निकल गए थे पठानकोट की ओर। अब पठानकोट के रास्ते में जो हमने सनसेट देखा वो इतना खूबसूरत था कि हम आपको बता नहीं सकते। और शायद इसी वजह से मुझे बाइक राइड्स पसंद भी है। तो जब आप बाइक ट्रिप करते हो तो आप अपनी ज्योग्राफी को बदलते हुए देखते हो, कैसे ज़मीन चेंज होती है, मिट्टी का कलर चेंज होता है। और जैसे यही देख लीजिए, हमें डबल रेनबो दिखा। हमने गाड़ी साइड में लगाई और एंजॉय करने लगे डबल रेनबो। और ये हमारे सामने माता वैष्णो देवी का पहाड़, वो त्रिकुटा पर्वत, वो लाइट छोटी छोटी दिख रही है। अब माता वैष्णो देवी में 2 दिन पहले ऐसी भयंकर आपदा आई कि पूरी माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। बहुत सारे श्रद्धालु मलबे के नीचे फंस गए थे। तो भाई हमने सोचा कि भाई पहले चाय पीते हैं और बात का बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और आपको पता है कि मर्द अपने आधे से ज्यादा डिसीजन ऐसे ही लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन होता वो है जो देखा नहीं जाता है। और ये बड़ा टोस्ट, थैंक यू भैया। गुड नाइट। तो हो गया हमारा चाय कंप्लीट और अब निकलते हैं उधमपुर के लिए। केडी भाई रेडी हो गए क्या भाई? कहाँ जाना है? उधमपुर रुकेंगे और क्या, चलो मजे करेंगे। और अब बारी थी शायद वन ऑफ द मोस्ट डेंजर रास्तों पे जाने की, क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आपदा आई थी, लैंडस्लाइड्स हुए थे और इसी वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी। हम वरीड थे आगे कैसे रास्ता मिलेगा। भाई साहब ये हुआ है, इतनी भयानक आपदा आई, रास्ते कुछ ऐसे। कहाँ से हो? प्रयागराज। प्रयागराज। हाँ प्रयागराज से आए? हाँ हाँ। ये नो नो नो, वेट 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 वेट, निकाल। ये कहाँ भैंस ले आ रहा है गलत जगह में? अब चूतिया है ना। अरे भाई इधर लेना। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। अब यहाँ हमारे मन में डिलेमा चल रहा था कि हमें उधमपुर रुकना है या आगे निकलना है। हमने डिसाइड किया कि अगर उधमपुर पहुँचते पहुँचते अगर बहुत थकान नहीं हुई तो हम आगे निकलेंगे, वरना हम उधमपुर में रुकेंगे।
रुक जा जाने दे इसको बेटे, लेट हिम गो। अरे कहाँ उधर तो जा रहा भाई। जो अभी आपदा आई उसके एविडेंस हमें रास्ते में कई जगह देखने को मिले और शायद इसी वजह से मैं कुणाल को आगे जाने से मना कर रहा था। लगभग रोड का आधे से ज़्यादा हिस्सा बह चुका था और जो एक लेन बची थी उसमें ही आना और जाना दोनों हो रहा था, तो इसीलिए कतई सेफ नहीं था कि हम किसी को ओवरटेक करें। जब हम उधमपुर पहुंचे तो मैंने और केडी ने डिसाइड किया कि अभी बहुत रात नहीं हुई है, इसीलिए हम आगे चल सकते हैं। हमारा एक रूल था कि रात के 11 बजे के बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे और उधमपुर में 9 ही बज रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि आगे चलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि पटनी टॉप रुकना है या श्रीनगर। और अब बारी थी फाइनल डिसीजन की कि हमें रात में स्टे कहाँ करना है। क्या लिखा है, चलना है? चलेगा बोलो, आप बताओ। यार जा तो सकते हैं बट भाई पता सीन क्या है, सीन ये है कि जब अभी बनिहाल वाले रास्ते से जाएंगे एक और टनल पड़ेगा, तो उसके बाद से भाई क्या व्यू है, मतलब एक बार मैं जा रखा हूँ इधर। अब सारा रात में जाएंगे तो घंटा भी कुछ दिखेगा ही नहीं। तो तुम बताओ, दाबने को दाब सकते, 4 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 5 घंटा, मतलब रात के 3 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो तुम बताओ। हम तो दाब दे, लेकिन हमको थोड़ा पेट्रोल भराना है, रिजर्व दिखा रहा है। पेट्रोल मिल जाएगा। प्रेम पैलेस निकलना है ना, पटनी टॉप। घंटा नहीं आया यहाँ पे। भैया मैं गुटखा खा रहा हूँ, रजनीगंधा, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। तो इस पॉइंट पे हमने डिसाइड किया कि हम रात में पटनी टॉप रुकेंगे। एक गूगल से रैंडमली एक होटल का नंबर निकाला, उनसे बात की और उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और फिर लगभग आधे घंटे से 40 मिनट की राइड के बाद हम पहुँच गए अपने होटल। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पटनी टॉप में और अब बारी है सामान अनपैक करने की। और लिटरली पूरे ट्रिप में यही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने में मुझे मौत आती है। टू मच वर्क, बट करना तो पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शन। तो भाई पहुँच गए अपने होटल। रैंडमली होटल प्रेम पैलेस पे हमने कॉल किया और ये रूम पटनी टॉप में है और 1200 का इन्होंने बोला था, बट हमने नेगोशिएट किया और 1000 में डन किया। एंड दिस इज़ नाइस। लकड़ी का काम अच्छा है। तो अब हम पहुंच गए होटल। सो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक और कल आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, जहां पे हम रेडी होंगे और निकलेंगे श्रीनगर की ओर। अभी तक की जर्नी में बहुत मज़ा आया और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट। वाह क्या ऐसा मुंह छुपा के एक्टिंग कर रहा है। क्यों रे? तेरी बहन बोल नहीं बोल सकती थी, अब बोल हालेलुया, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु।